हेलो गाइस, मैं प्रिंस कुमार आपका स्काईलाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति का क्या क्या अधिकार होता है, उसके बाद फिर हम राष्ट्रपति के कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति संबंध को जो अधिकार है वह पहला अधिकार है नियुक्ति संबंधित अधिकार। राष्ट्रपति बहुत सारे विभागों का, बहुत सारे मंत्रिपरिषद का नियुक्ति करते हैं। जैसे राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद को करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को करते हैं। राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त को करते हैं। भारत के महान्यायवादी को, संघ लोक सभा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य को, वित्त आयोग को ये नियुक्त करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे आयोग होते हैं, जैसे में आपका वित्त आयोग हो गया, भाषा आयोग हो गया, पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन हो गए। इन सारे आयोग का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी कि राष्ट्रपति के पास एक बहुत बड़ा आयोग होता है नियुक्त करने के लिए और मंत्रिपरिषद को भी वो नियुक्त करते हैं। मानव नियुक्ति संबंधी उनके पास अधिकार होता है, सबसे पहला अधिकार। दूसरा अधिकार है सैनिक शक्ति। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित होता है। यानी कि भारत में 3 तरह का सेना है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। ये तीनों के तीनों जो सेनाएं हैं, इनकी सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। इनका जो प्रयोग होता है वह विधि के द्वारा नियमित किया जाता है। राष्ट्रपति ये तीनों का सर्वोच्च होते हैं, लेकिन इनका अलग अलग डिपार्टमेंट बना करके उनका अधिकार भी दिया जाता है। तीसरा है राजनैतिक शक्ति। राष्ट्रपति के पास राजनैतिक शक्ति क्या है कि किसी भी देश के साथ समझौता करना है, युद्ध करना है, संधि करना है, तो वह राष्ट्रपति के नाम पे होगा, यानी कि राष्ट्रपति करेंगे। दूसरी बात है राष्ट्रपति अगर दूसरे देश के विदेशों के राजदूतों को हमारे यहाँ अनुमोदन करते हैं और अपने राजदूतों को दूसरे देश में भी भेजते हैं। ये राष्ट्रपति का दूसरा कार्य है। मैंने लिखा है दूसरे देश के साथ कोई समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। यानी कि भारत में यथार्थ देश को किसी दूसरे देश के साथ संधि करना है, समझौता करना है या युद्ध करना है, ये सारे काम राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होते हैं। राष्ट्रपति इनके लिए उत्तरदायित्व होते हैं। तीसरा है अध्यादेश संबंधित अधिकार। अध्यादेश संबंधित अधिकार का जो वर्णन है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में किया गया है। हम लोग पहले जाने कि अध्यादेश होता क्या है, इसका प्रभाव कितने दिन का होता है, किस तरीका से इसे लागू किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अध्यादेश कितने अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो वह 123 के तहत लगाया जाता है। यदि संसद का बैठक नहीं चल रहा हो और कानून बनाना जरूरी हो तो राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं। इस आदेश को अध्यादेश कहा जाता है। देखिए, कभी कभी ऐसा समय आता है, ऐसी वक्त आ जाती है कि कुछ संसद का कोई भी सदन, यानी कि न लोकसभा न राज्यसभा का बैठक नहीं चल रहा हो और वैसे समय में हमें कानून बनाने की जरूरत पड़ता है, कानून बनाना बहुत जरूरी है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि आदेश जारी करते हैं। उस आदेश को अध्यादेश कहा जाता है। इस अध्यादेश का जो प्रभाव होता है वह 6 माह तक होता है। आपको ये याद रखना होगा, जो अध्यादेश होते हैं उसका प्रभाव कितने दिन तक होता है, तो उसका जो प्रभाव होता है अध्यादेश का वह 6 माह तक होता है। इसी बीच संसद का बैठक प्रारंभ हो जाने पर 6 सप्ताह के अंदर संसद में अनुमोदन होना जरूरी है। मान लीजिए कि अध्यादेश लागू हुआ, अध्यादेश चल रहा है और उसी के बीच में अगर संसद का बैठक हो जाता है तो 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदन होना बहुत जरूरी है। और आपको बता दें कि अध्यादेश का प्रभाव वही होता है जो कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून का होता है और उन सभी विषयों पर अध्यादेश जारी किया जाता है जिस पर संसद कानून बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से विषय है जिस पर अध्यादेश जारी हो सकता है, तो सारे विषय हैं जिस पर कि संसद कानून बनाते हैं, उस पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
गाइज उसके बाद है हमारा कि अध्यादेश किस पे जारी नहीं किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति राज सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा स्थिति होता है राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति राज्यसभा का जो राज्य सूची है, राष्ट्रपति राज सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं, या उनके पास अधिकार नहीं है, या जब दोनों सदन चल रहा है वैसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं होता है कि वह अध्यादेश जारी करें। और भी राष्ट्रपति के बहुत सारे अधिकार होते हैं। मैंने 3 अधिकार के बारे में बात किया है, सॉरी 4 अधिकार के बारे में आपसे बात किया है, और अधिकार के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इसे याद करिए, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, और मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए।